बीजेपी ने कहा कि नहीं, पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर हम 2029 तक महिलाओं को रिजर्वेशन दे पाएंगे। तब भी हम लोगों ने कहा था कि आप लॉलीपॉप पकड़ाने का काम कर रहे हैं, आप फंसिए। और लेकिन एक्चुअल में सरकार महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देना चाहती है। महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति जो है वो काफ़ी उलझती जा रही है। दोनों ही सदनों में हंगामा हो रहा है। हमारे साथ रंजन जी हैं जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं राज्यसभा में। मैम, कांग्रेस की मेन आपत्तियां क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की और पूरे विपक्ष की महिला आरक्षण के लिए कोई विपत्ति नहीं है। वो मैं ही फर्स्ट स्पीकर थी कांग्रेस से। 2023 में ही पूरा विपक्ष कांग्रेस सर्वसम्मति से महिला रिजर्वेशन को पास करवाया था। कांग्रेस क्यों विरोध करेगी? कांग्रेस का तो ये बेबी कानून कांग्रेस लेके आई थी। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में हम लोग ने रिजर्वेशन दिया। अब 50% पंचायती राज में महिलाओं का जो भागीदारी है वो ड्यू टू कांग्रेस है, ड्यू टू राजीव गांधी जी है। और महिला को आरक्षण मिले, ये तो सोनिया गांधी जी का सपना था। हम लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया। 23 में ही हम कह रहे थे कि भाई इसको लोकसभा 24 में ही 2024 में ही आप महिलाओं को रिजर्वेशन दीजिए। और जो अभी स्ट्रेंथ है लोकसभा की 543, आप उसी में से 33% निकाल के महिलाओं को दीजिए, हम राजी हैं। उस वक्त बीजेपी ने कहा कि नहीं, पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर हम 2029 तक महिलाओं को रिजर्वेशन दे पाएंगे। तब भी हम लोगों ने कहा था कि आप लॉलीपॉप पकड़ाने का काम कर रहे हैं। 30 महीने के बाद अचानक से आपको महिला रिजर्वेशन याद आया और आज फिर आपकी नियत में खोट है। आप महिला रिजर्वेशन उस वक्त कह रहे थे कि नहीं, करंट जनसंख्या सेंसेक्स होना चाहिए, 2011 नहीं होगा, 1971 से जो फ्रीज है सबकी बातें हुई। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, उसमें तो विलंबता हो जाएगी, जबकि जनगणना 2027 तक खत्म हो जाएगी। जो जाति जनगणना भी होना चाहिए, किसका कितना राइट है मालूम जाना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि नवीन जनगणना जो बिल में है उसमें क्लियर नहीं किया गया कि जो 26 की हो रही है, आप कह रहे हैं 2011 के सेंसेक्स से आप करेंगे, लेकिन परिसीमन कराएंगे। और परिसीमन जो बिल है वो बिल्कुल अलग है। परिसीमन डिलिमिटेशन इस भौगोलिक कारण से, जनसंख्या के कारण से, बढ़ते हुए वोटर के कारण से होता है। आपने फिर से एक बार महिलाओं के रिजर्वेशन पे परिसीमन का पेच लगाकर बॉल जो है विपक्ष पे छोड़ी है कि आप खेलते रहिए, आप फंसिए। और लेकिन एक्चुअल में सरकार महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देना चाहती है, क्योंकि डिलिमिटेशन इज मुद्दा इज वेरी डिफरेंट। महिला रिजर्वेशन का मुद्दा बिल्कुल अलग है। मोदी जी इनका कहना है, मोदी सरकार का, कि जो कांग्रेस पार्टी है वो भ्रमित कर रही है लोगों को। क्या भ्रमित कर रहे हैं? हम पूरे देश को एक रखना चाहते हैं। आप कैलकुलेशन बताइए ना, डिलिमिटेशन जो आप करेंगे, परिसीमन जो आप करेंगे, 50% हर स्टेट की जो आप सीट बढ़ाएंगे, उसमें जो बहुत सारे डिफरेंसेस दक्षिण और पूरब में आएगा, उसके लिए आप क्या समाधान निकाल के लाए हैं? आप लेकर आइए ना। आप सिर्फ और सिर्फ आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण में दोनों में आपने ज्वाइंट क्यों कर दिया? आप अलग अलग क्यों नहीं लेके आए? आप जब कह रहे हैं कि सेंसेक्स 2011 का चलेगा, तो भाई हम कह रहे हैं डिलिमिटेशन में बहुत सारे पेच हैं, बहुत सारे स्टेट उससे खुश नहीं है। आप उसका समाधान लाइएगा, लेकिन अभी 543 में ही महिलाओं को रिजर्वेशन दे दीजिए। आपने पेच डिलिमिटेशन के साथ महिलाओं का क्यों फंसाया है? तो इसके पीछे आपको क्या रणनीति लगती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, रणनीति महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देना मोदी साहब और भाजपा की नियत में खोट है। वो विपक्ष को एक जुमला बना के विपक्ष को चाहते हैं कि एलिगेशन जो है विपक्ष पे आए, लेकिन महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दी जाए। उनके दिखाने, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है, लेकिन महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए भाजपा की नियत में खोट है। शुक्रिया मैम। तो ये थी कांग्रेस की सांसद। इनका कहना है कि जिस तरह से ये बिल लाया गया है उससे जो पॉलिटिकल डिवाइड है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में बढ़ता ही जाएगा। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो ये आरक्षण है जो महिलाओं को मिले, जो विमेन रिजर्वेशन के तहत उन्हें दिया जाएगा, उसमें वो लाना नहीं चाहती। और जो इस आरोप का ठीकरा है वो विपक्ष पर फोड़ना चाहती है। नई दिल्ली से नीता शर्मा।